हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, द सुप्रीम साइंस, ऐसा विज्ञान जो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई नया हो पुराना हो, कोई जवान हो बूढ़ा हो बच्चा हो, कोई बहुत धनी हो गरीब हो, वो भारत से हो किसी और देश से हो, सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है गीता। और गीता सिखाती कैसे इस संसार में जीना है। वो केवल जीना नहीं सिखाती, मरना भी सिखाती, कैसे ग्लोरियस डिपार्चर होना चाहिए और आगे की क्या तैयारी करनी है, सब गीता में दिया हुआ है। तो एक्चुअली में गीता तो चिंतामणि है, जो आप इससे मांगेंगे वो दे देगी आपको। जो भी इच्छा करके आप गीता पढ़ेंगे वो गीता दे देगी आपको। तो अपने आप में संपूर्ण है गीता। आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं गीता पढ़ के, तो गीता आपको ज्ञानी बना देगी। आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा ध्यानी बन जाऊं, गीता पढ़ के ध्यानी बना देगी आपको। परफेक्ट मेडिटेशन, कंसंट्रेशन बड़ी हैवी हो जाएगी आपकी। आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा कर्मी बन जाऊं, तो कर्मी बना देगी गीता। आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, तो गीता वो भी बना देगी। क्योंकि सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो इसी से चुराए गए, गीता से ही। सारे जो सूत्र लिए जाते हैं मैनेजमेंट के, वो गीता से। आप चाहते हैं आपका संबंध बहुत अच्छे हो जाएं, तो गीता पढ़िए। तो जिसने गीता को पकड़ लिया है ना, भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, जो भी वो इच्छा करता है। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका की, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे फेमस भी है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तव अकर्मणि। तो सीधा सीधा मतलब तो हम सबको पता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मगर कौन सा कर्म करो ये गीता ने बताया है भगवान ने। और अगर फल की इच्छा ना करो तो हम कर्म ही क्यों करें, तो भी भगवान बता रहे हैं क्योंकि आपका धर्म है कर्म करना। तो भगवान बता रहे हैं कंडीशन प्लस एक्शन गिव्स आउट न्यू रिएक्शन। हमने डिस्कस किया था ना पिछली बार। आपके पास कुछ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में रहते हो, अपना कर्म करते हो, कुछ एक्शन करते हो, तो एक नया उसका रिएक्शन बन जाता है, न्यू रिएक्शन। ऐसी आपके पास रियलिटी है, उसमें आप अपनी मेंटालिटी लगाते हो, अपना कर्म करते हो, तो न्यू पॉसिबिलिटी बन जाती। तो ये गीता का लाभ है कि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, मगर वो परिस्थितियों को तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप किसको चेंज कर सकते हो? अपने कर्म को चेंज कर सकते हो। तो कर्म आपके हाथ में है, परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं। तो क्या कीजिए, अपने कर्म पे मन लगाइए और कर्म को करते करते कर्म के फल पे मत लगाइए, कर्म के लक्ष्य पे फल लगाइए। कोई बोले फल नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? अरे फल नहीं मिलेगा, लक्ष्य तो मिलेगा। तो उस कर्म का जो लक्ष्य है उस पर दिमाग लगाइए, क्यों मैं करना चाहता हूं ये कर्म। फल किस पे छोड़ दीजिए? जिसका है वो। तो कर्म हमारा, वो फल हमारा नहीं है, वो फल भगवान का है। तो कर्म पे आपका अधिकार है, भगवान बोलते हैं फल पे मेरा अधिकार है। तो जिस पे आपका अधिकार नहीं है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो इसलिए फल पे दिमाग मत लगाइए। फल मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा, उन फलों को सुंदर सुंदर फ्रूट चाट बनाऊंगा और वापस आपको दे दूंगा। वो आपका है, मगर उसको कई गुना जाके बनाकर आपको वापस दे दूंगा। तो आप जो लाएंगे वो कच्चे फल लाएंगे, वो कड़वे फल लाएंगे, मैं उनको मीठा बना के ना, उसका रस, अपना रसपान करके अमृत छोड़ के आपको वो फल वापस दे दूंगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है कि कर्म करता है मगर फल की इच्छा नहीं करता। तो ये हमने विस्तृत रूप में पिछली बार चर्चा करी थी। अब आगे बढ़ते हैं। गीता दे दीजिए यहाँ अगर है तो। भगवद्गीता है हिंदी में किसी पास? तो प्रयास कीजिए अगली बार आप भगवद्गीता को लेके आइए साथ। श्लोक संख्या 48। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धयो असिद्धयो समो
भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहां पे भगवान अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्या करो, कि अब इस डुअलिटी से ऊपर उठो तुम। जय और पराजय की जो डुअलिटी है, जो डुप्लिसिटी है, इससे तुम ऊपर उठो, सम रूप से इनको देखने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें कैसी हैं? ये दोनों चीजें सेमीफाइनल हैं। आपको सफलता मिली, आप जीत गए क्या? नहीं, अभी फाइनल बाकी है। आपको विफलता मिल गई, आप हार गए क्या? बोले नहीं, अभी फाइनल बाकी है। तो ये तो सब सेमीफाइनल चल रहा है, नहीं तो ट्रेनिंग चल रही है हमारी। तो हारना, जीतना, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब सेमीफाइनल है, अभी तो लक्ष्य बाकी है। तो उस लक्ष्य पे फोकस करना है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। तो देखिए, भौतिक जगत में आप विफल हो जाते हैं तो आपको हारा हुआ माना जाता है, मगर आध्यात्मिक जगत में आप विफल भी हो जाते हैं फिर भी आपको जीता हुआ माना जाता है। तो अर्जुन का एग्जाम्पल है, अर्जुन सफल हो गए थे ना, ही वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो फाइनली महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई उनको। तो भगवान अर्जुन से भी प्रेम करते थे क्योंकि उनका वो भक्त था, उनका मित्र था। मगर दूसरी तरफ से जटायु, वो जो जटायु जो विफल हो गए थे अपने प्रयास में, क्या करना चाहते थे? रावण लेके जा रहा है जानकी जी को। अब जटायु जानता है कि रावण है, लंकाधिराज रावण है, बहुत शक्तिशाली है, और मैं तो एक साधारण गिद्ध, मुझ में क्या ही शक्ति है, मैं इसके साथ अगर लड़ भी लूं तो टिक नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। सब जानता था जटायु, मगर उसके बावजूद उसने एक कार्य किया जिसको बोलते हैं प्रयास। ही एंडेवर्ड फॉर दैट, प्रयास किया। हुआ क्या? हाथ कट गए, न पंख कट गए, जो टांगे काट दी गई, पर काट दिए गए, नाक काट दी गई, और ऐसे वो जटायु उस वायु उस आकाश से नीचे गिरा कि जैसे कोई लहू का कोई पहाड़ हो, आराम से जाके नीचे गिरा। मगर उसके बावजूद अपने प्राण त्यागे नहीं जटायु ने। क्या है? बोले इस रावण को देख के थोड़ी मरूंगा, रावण को देख के मरा तो उसके लोग जाना पड़ेगा। अंतकाले च मामेव यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा स्मरण करोगे अंतकाल में वैसा लोग मिल जाएगा, वैसी गति होगी। अब रावण को देखते देखते मैं मर गया ना भैया ना, कष्ट हो रहा है मुझे, पीड़ा हो रही है, लहू लुहान हूं मैं, मगर मरूंगा नहीं, प्राण नहीं त्यागूंगा। प्राण कब त्यागूंगा? जब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मेरे आंखों के सामने आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा। तो बिलख रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है उसको, मगर प्राणों को समेट के रखा हुआ अपने अंदर। और जैसे ही साक्षात श्री रामचंद्र जी वहाँ जटायु के समक्ष आते हैं, जटायु को की ऐसी स्थिति को देखते हैं तो ऐसा हृदय विदीर्ण हो जाता है श्री रामचंद्र जी का, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। जटायु बोलते नहीं प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? ना, आप तो पूरे जगत को आनंद देने वाले हैं, आपका नाम है राम जो सबको आनंद देते हैं, आपकी आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते प्रभु। ये तो हम लोगों के कर्म हैं जो हमें काटने हैं। मगर देखिए कितने सुंदर कर्म हैं कि जानकी जी की रक्षा करते हुए और आपका स्मरण करते हुए, आपका चिंतन करते हुए, आपका सुंदर रूप का दर्शन करते हुए मैं प्राण त्याग रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। तो मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मैं बहुत आनंद में हूँ। तो ये वाणी बोलते हुए श्री रामचंद्र जी का सुंदर मुख मंडल का दर्शन करते हुए वो जटायु अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब जटायु तो चला गया, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय से वो विस्मृति नहीं हो पा रही है, वो भूल नहीं पा रहे जटायु। अब जाके फिर उस जटायु का ना अंतिम संस्कार करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। देखिए तो पूरी दुनिया की नजर में वो जटायु ही वॉज अ फेलियर, मगर भगवान की नजरों में ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक लोक में आपके कर्म का जो फल है वो नहीं देखा जाता, आपका प्रयास देखा जाता है। आपने प्रयास किया है तो आप विजयी हैं, चाहे आप उसमें विफल क्यों ना हो जाए, आप हमेशा ही जीतते हैं।
सो दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो जय और पराजय है, एक भक्त उसमें परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अगर ये दोनों जो कार्य कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है और उसमें प्रयास दे रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो चाहे सफलता मिले चाहे विफलता मिले, भगवान की नजरों में तो व्यक्ति वो विजयी ही है, वो सक्सेसफुल है। आगे बढ़ते हैं 249। दूरेणी अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहितवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो कृपण शब्द का भगवान यहां मतलब बता रहे हैं। वन हु इज अ माइजर पर्सन, वो व्यक्ति जिसने कुछ कर्म किया और उस कर्म के फल से वो आसक्त हो गया, तो व्यक्ति क्या है? वो कृपण है। अब कृपण से उल्टा कौन होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कृपण? ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कौन हुआ? जो अटैच्ड नहीं है, जो आसक्त नहीं है अपने कर्म के फलों से, वो ब्राह्मण है। तो जो कृपण व्यक्ति है वो तुच्छ आनंद से आसक्त हो जाता है, वो छोटी छोटी चीजों से वो आसक्त हो जाता है। मगर जो भक्त है वो जानता है कि देने वाले भी भगवान है और लेने वाले भी भगवान है। तो जब भगवान देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो चप्पड़ फाड़ के लेते हैं। तो आसक्ति में फंस जाऊंगा, है ना, तो ये जीवन भी बर्बाद करूंगा, अगला जीवन भी बर्बाद करूंगा, क्योंकि अभी तो ये जीवन बर्बाद हो गया रोते रोते, और क्योंकि मैं उससे आसक्त हो गया तो अगला जीवन भी उसी आसक्ति में मुझे मिलेगा, एक नया जन्म मुझे लेना पड़ेगा। तो भक्त बुद्धिमान है, बोले मुझे आसक्ति से दूर हटना है, मुझे अटैच्ड नहीं होना। आगे 250। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या करना है? यहां पे भगवान ने बोला है अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लो। ठीक है, तो बुरे काम भी नहीं करने और आपको, और अच्छे काम भी। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ गया वो क्या करना है? अच्छे काम, बुरे काम करना क्या फिर? तो ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि बुरे काम नहीं करने और अच्छे काम भी नहीं करने? तो लोग बोले इसलिए गीता नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को। देखो तो क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? मतलब बुरे काम तो नहीं करना, अच्छे भी नहीं करने। अब पढ़ लिया हमारा बच्चा, देख लो गीता पढ़ ली उसने, अब गीता पढ़ ली, कुछ और नहीं पढ़ेगा वो। बोले पढ़ाई तो अच्छी होती है ना, आप ही बोलते हैं ना मम्मी अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, और गीता में लिखा है अच्छी काम नहीं करने, तो पढ़ाई। तो एक्चुअली में अच्छे कार्यों का जो फल है भगवान बता रहे हैं कि वो भी बांधता है, इसलिए अच्छे कार्यों से भी दूर रहो। अब देखिए, समझिए एक बात को, हम बुरे काम करते हैं, बुरे काम जैसे ना वायलेंस करना, शराब पीना, नशा करना, मांसाहार खाना, तो ये सब बुरे काम है। क्यों? इसमें पाप है। ऐसे कार्यों को करेंगे तो पाप करेंगे तो पापों का फल भी लेना पड़ेगा। पापों का फल क्या होगा? पाप ही होगा। तो उसमें बहुत कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये बुरे कर्मों का फल है। तो बुरे काम तो नहीं करने हैं। बुरे कर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध है। मगर शास्त्रों में कुछ अच्छे कर्म भी बताए गए हैं, जैसे परोपकार करना, हॉस्पिटल खुलवा देना, कंबल बंटवा देना, तो अच्छे काम है। अब गीता बोल रही है कि बोले इसमें भी ज्यादा आप अटैच मत हो जाइए। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म आपने किए तो उन कर्मों का फल मिलेगा ना। क्या फल मिलेगा बताइए?
आपने परोपकार किया तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा? अच्छे कर्म आपने किए तो ऊपर के लोग मिल जाएंगे आपको, न स्वर्ग लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, ऊपर के लोकों में जाएंगे। अब ऊपर के लोकों में जाके करेंगे क्या हम लोग? हैं गए कभी स्वर्ग लोक? चिंता मत करिए, सब होके आए वहीं से, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा करके आए अब, है ना। तो इवन ये भी बताया जाता है कि हम सब लोग ब्रह्मा बन के आए हैं तब जाके यहाँ पे आए हैं। तो आसपास देख लीजिए, 4 मुंह वाला ब्रह्मा, 8 मुंह वाला ब्रह्मा, 100 मुंह वाला ब्रह्मा, है ना। सब बड़े बड़े देवी देवता ही हैं जो जाके अब मनुष्य योनि मिली है उनको, क्योंकि देवता लोग तो रोते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं? ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, न साधवो भागवतस्तदाश्रया, सुरेश लोको न वही ससेव्यताम। ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा भगवान? थूकते हम ऐसे स्वर्ग लोक में जहां पे हरि नाम की नदियां नहीं बहती हैं, हरि कथा की नदियां नहीं बहती हैं, जहां पे सुंदर सुंदर ये भगवत भक्त नहीं होते हैं, ऐसे स्वर्ग लोक में रहने का क्या ही फायदा? वहां तो मेनका है, वहां तो रंबा है ना, तो वहां तो बस नृत्य चलता रहता है मेनका और रंबा का और बाकी सारी अप्सराओं का। तो वहां क्या है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही है। भौतिक जगत से कहीं ज्यादा, इस भूलोक से कहीं ज्यादा वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अब सोचिए, यहां की सेंस ग्रेटिफिकेशन हम संभाल नहीं पाते ना, यहीं पे इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर स्वर्ग पहुंच गए गलती से भी ना, तो हो गया बेड़ा गर्क वहां पे, तो है ना, बेड़ा गर्क और बेड़ा नरक। तो वहां से क्या होगा? सीधा स्वर्ग से आना पड़ेगा नरक में। उसके बीच में क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो आपने वहां पे आपने अच्छे काम करिए भूलोक पे, आप पहुंच गए स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में क्या किया? अब जो भी आपके पास पुण्य था आपने उसको उड़ाया, खूब आपके पास नोट थे आपने उसको उड़ाए, खूब आपके पास अशर्फियां थे आपने उसको उड़ाई, नाच मेरी बुलबुल, खूब उड़ाया आपने। अब वहां पे सारे काम किए, गड़बड़ काम किए, अब दोबारा आना पड़ेगा भूलोक में। शीर्णे पुण्य मरते लोक अविशंति। और यहां पे आके अब आपको मिलेगा ना किसी ऐश्वर्यशाली घर में जन्म मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग से सीधा एकदम नरक में तो भेजेंगे नहीं। तो स्वर्ग से उतरे हैं तो भैया कुछ तो सम्मान मिलेगा आपको। तो कोई बड़े धनी परिवार में जन्म हो जाएगा आपका, और जब धनी परिवार में जन्म होगा तो पैसा पैसा, है ना। अब उस पैसे से क्या करेंगे? पाप करेंगे फिर, और फिर पाप करने से क्या होगा? फिर अब जाएंगे दोबारा से उन पापों को भोगने के लिए नरक। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बुरे काम तो नहीं करने, अच्छे काम भी नहीं करने, क्योंकि ये जर्नी होगी ना, तो ऊपर भी जाएंगे, उठा के पटकेंगे भगवान वहां से स्वर्ग लोक से। तो इसलिए बड़ा डेंजरस है। तो यही भगवान गीता में यहां पर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 51। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तं नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। किस प्रकार? जब वो अपने सुख के कार्यों को भी भूलते हैं, दुख के कार्यों को भी भूलते हैं, जब वो अच्छे कार्यों से भी दूर रहते हैं और बुरे कार्यों से भी दूर रहते हैं। 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमयस्क हो जाओगे। तो यही भगवान बताना चाह रहे हैं कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। कि जब तक हम आसक्तियों में बंधे रहते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, सही को गलत समझ नहीं आता। ऐसे लग रहा है बस फेंकी जा रहे हैं लोग हमारे ऊपर, ज्ञान फेंकी जा रहे हैं, फिलॉसफी फेंकी जा रहे हैं, तो हमारा कांटा तो वहीं अटका रहता है, तो जू नहीं रहती हमारे ऊपर। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सघन वन है ना, दिस इज अ वेरी डेंस जंगल अटैचमेंट का। तो जंगल में कोई दिखता है क्या? रास्ता दिखता है बाहर निकलने का? वहां तो फंसे हुए हैं आप। तो ऐसे ये जो आसक्तियां हैं, इन आसक्तियों में ऐसे फंस जाते हैं हमें कि भगवान का रास्ता जो सामने खुला है वो नहीं दिखता है।
भगवान के धाम में जितनी फ्लाइट जा रही है ना, सब खाली जा रही हैं। क्यों? कोई जाने को तैयार नहीं है। बोले हमें यही रहना जी, हमें भौतिक संसार में रहना। द्वारका में एक बार रुक्मणी मैया कुछ मिठाई लेके आई ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी ने कुछ खाई मिठाई, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा पार्ट ना उसका कुछ गिर गया नीचे। तो वहां देखा तो बड़ी सारी चींटियां आ गई वहां पे, और एक चींटी थी जो इतना बड़ा वो दाना था उस मिठाई का, उसको उठाने का प्रयास कर रही है। उठाती है, थोड़ा सा उठा पाती है, फिर गिर जाती है, खुद गिर जाती है, फिर उठाती है, फिर गिर जाती है। तो उसको देख देख के ना ठाकुर जी हंस रहे हैं बार बार। तो रुक्मिणी में पूछते, बोले ये क्या है, एक छोटे से जीवात्मा के ऊपर आप हंस रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? आप ब्रह्मांड अधिपति, अब वो बेचारी प्रयास कर रही है उस चींटी को उठाने को, उस मीठे के दाने को उठाने को, और आप उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे रुक्मिणी तुम जानती नहीं ये कौन है, अभी तो छोटी सी चींटी है, पहले ये इंद्र बन चुका है, 28 बार इंद्र बन चुका है और 28 बार गिर चुका है ये, अब जाके चींटी बना है ये। तो ये सघन वन है ना, अटैचमेंट का बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कोई जाना नहीं चाहता भगवान की ओर, रास्ता खुला है। तो इस आसक्ति के कारण हमारी जो बुद्धि है ना वो कवर्ड हो जाती है, वो आवृत हो जाती है, इसलिए भगवान के और हमारी इच्छा होती नहीं है। 53 श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम वाप्यसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अभी भगवान क्या बोल रहे हैं। अब भगवान बोल रहे बोले वेद भी पढ़ना छोड़ो। अब वो वेद जिनकी इतनी महिमा गाई गई है, भगवान बोल रहे हैं वो वेद भी तुम्हें कहां ले जाएंगे, केवल 4 पुरुषार्थ की ओर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और ये चारों चीजें ये भी जकड़न का स्रोत हैं, ये भी जकड़ती हैं हमें, ये भी बांधती हैं। तो वेदों से ऊपर क्या है, वेदों से, श्रुति से भी ऊपर उठो, वो है स्मृति। ये जो पुराण है इनको पढ़ो, भागवत पढ़ो, तो ये बताएंगे आपको कि मेरे पास आने का क्या रास्ता है। नहीं तो केवल वेद पढ़ते रहोगे तो भौतिक संसार में ही रहोगे। वेदों में तो बताएगी ये कर लो, ये अनुष्ठान कर लो तो इसका ये फल है, ये कर लो तो पुत्र उत्पत्ति हो जाएगी, संतान उत्पत्ति हो जाएगी, ये कर लो तो सास भाग जाएगी, तो यही बताया गया वेदों में ना। तो ये तो भौतिक संसार में ही कैसे खुश रहना, बस यही बताया गया है। भगवान बोलते नहीं, मैं तुम्हें भौतिक संसार में नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें अपने पास लाना चाहता हूँ, इसलिए इन वेदों से भी ऊपर उठो। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब अर्जुन की जिज्ञासा होती है। अब अर्जुन भी बड़े बुद्धिमान है, बोलते भगवान रोको, ज्यादा हो रहा है बहुत, लेट्स हैव अ ब्रेक नाउ। तो अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो है ना, कि स्थिर हो जाओ, टॉलरेट करो, तान तितिक्षु भारता है ना, सम रहो अलग अलग परिस्थितियों में। मगर अब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तब ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। तो इतने इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं ना, जो गीता को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कौन है ऐसे लोग? तो ये मैं जानना चाहता हूं, ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से। तो कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं वो, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं ना, स्थिर बुद्धि वाले, स्टेबल इंटेलिजेंस वाले लोग, उनके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए। अब भगवान अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मानां तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो वहां बता रहे हैं कि जब मन गणंत कामनाओं से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपनी जो मनोकाल्पनिक इच्छाओं को छोड़ देता है ना व्यक्ति, तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो अब उससे क्या होगा, अब अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, दुखेषु अनुद्विकुन मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धी मुनि च उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो मुनि तो बड़े सारे हैं, मगर बहुत सारे मुनि क्या होते हैं, विचलित मन वाले होते हैं। मगर यहां बता रहे हैं कौन से मुनि की बात, जिसका मन स्थिर है, जो विचलित नहीं होता है। तो वीत राग भया क्रोधा, तो राग मतलब होता है अटैचमेंट, और वीत राग मतलब वन हु इज नॉट अटैच्ड, जो आसक्तियों से मुक्त है, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जिसको अटैचमेंट नहीं है उसको दो फल मिलते हैं। क्या फल मिलते हैं, भय और क्रोध से वो मुक्त हो जाता है। वीत राग भय क्रोध, भय और क्रोध से वो मुक्त है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित धी मुनि कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, तो सरल भाषा में मिल गया, जैसे हम लोगों का रहता ना, तो मिल गया तो खोने का डर है, नहीं तो एंगर है। समझ पा रहे हो, मिल गया कुछ तो खोने का डर है, नहीं तो एंगर है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है, जब जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो, अंदर अंदर वो बताओ क्यों नहीं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, बोले क्यों नहीं मान रहे हैं लोग मेरी बात। तो यह है भय और क्रोध। जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, इच्छा पूरी हो जाती है, कुछ मिल जाता है तो डर लगता है। तो ऐसा व्यक्ति वो मुनि नहीं है, वो हमेशा परेशान रहता है। तो जो स्टेबल इंटेलिजेंस का व्यक्ति है उसको डर नहीं लगता है। तो एक राजा था, वो अपने साम्राज्य से बहुत अटैच था। तो उसी साम्राज्य में गुरुजी भी रहते थे। गुरुजी समय समय पर उससे मिलते रहते थे। अब राजा की इच्छा हुई कि अरे गुरुजी मुझसे मिलने आ रहे हैं, ये मुझे शोभा नहीं देता, मुझे जाना चाहिए ना गुरुजी के पास, वो तो राज ऋषि हैं, वो मेरे भी राजा हैं। तो इनके आने से पहले मैं ही चला जाता हूं इनके पास मिलने के लिए। तो राजा जाते हैं तो गुरुजी पूछते हैं, अरे राजा जी आप आए हैं यहाँ पर, कुछ परेशानी है क्या आपको? राजा बोलता है हाँ परेशानी है गुरुजी, ये जो राज्य है ना, ये जो साम्राज्य मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य, इससे मैं बहुत आसक्त हूं। दिन रात सुबह शाम इसी का चिंतन करता रहता हूं, रात को नींद नहीं आती है कि कोई लूट कर ना ले जाए, ना कोई आक्रमण ना कर दे, तो मैं बहुत परेशान रहता हूं। तो मुनि बोलते ठीक है। गुरुजी बोलते हैं इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, जाओ 2 कागज की पर्चियां लेके आओ। तो गुरुजी एक पर्ची पे कुछ लिखते हैं और उसको बंद कर देते हैं, फिर दूसरी पर्ची पे कुछ लिखते हैं, उसको बंद कर देते हैं। बोले 2 एनवेलप लेके आओ। तो एक को एक एनवेलप में डालते हैं, दूसरे को दूसरे एनवेलप में डालते हैं, और एक के ऊपर लिख देते हैं सुख सुख की चिट्ठी, और दूसरे पे लिख देते हैं दुख की चिट्ठी। बोलते लो जाओ, जब भी जीवन में सुख आएगा तो सुख की चिट्ठी खोल लेना, जब जीवन में दुख आएगा तो दुख की चिट्ठी खोल लेना। तो थोड़ा शांत तो हुआ। अब थोड़े समय बाद उसका जो मंत्री था वो दौड़ा दौड़ा आता है, राजा जी एक खुशखबरी है,
ना। ये जो पड़ोस का राज्य था, हमने उस पर आक्रमण किया, हमने जीत लिया उसको, अब वो हमारा है। राजा बड़ा खुश हुआ, बोले बहुत खुशी की बात है ना, बहुत सालों साल हम लग रहे थे, प्रयास कर रहे थे इस राज्य को भी अपने सीमा में बांधने का, मगर हो नहीं पा रहा था। तो आज ना बड़े जश्न की बात है। तब याद आ गई गुरु जी की बात कि गुरु जी ने बोला था कि सुख हो तो ये चिट्ठी को खोलना। तो उसने वो एनवेलप खोला, चिट्ठी निकाली उसमें से, उसको खोला तो उसमें लिखा था इट इज टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए। बोले गुरु जी ने क्या लिखा, इतना आक्रमण करके हम जीते हैं तो ये टेम्परेरी है क्या? अब हुआ क्या कि 2-3 महीने बीते नहीं थे और फिर जो इस राज्य पे आक्रमण किया था उसने आसपास वालों के साथ और संधि करके अब यहाँ पे आक्रमण करके वापस अपना राज्य छीन लिया। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, गुरु जी ने सच बोला था, इट इज वेरी टेम्परेरी। तब अब क्या होगा? तो अब कुछ दिनों बाद फिर दोबारा एक और मंत्री आता है और बोलता राजा जी चिंता मत करो, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो राज्य था जो हमसे छूट गया था, हमने पुनः उसको जीत लिया है। सॉरी, अब उसके बाद जब ये आया था, ये दुख की खबर आई थी, तो अब राजा ने सोचा अरे वो गुरुजी ने बोला था ना, दूसरी चिट्ठी भी तो खोल ली है। अब दूसरी चिट्ठी लाए और दूसरी चिट्ठी जब जैसी खोली उसने, उसमें लिखा था एवरीथिंग इज टेम्परेरी, कि जो दुख है ये भी टेम्परेरी है, जो सुख आया था वो भी टेम्परेरी है और दुख आया ये भी टेम्परेरी है। तो दुख में फिसलो मत, सुख में उछलो मत। यही गुरु जी का मैसेज था कि जब सुख आता है तो खूब एकदम जोर जोर के जंपे मारने लग जाते हैं ये, और जब दुख आता था ऐसे बैंड बज जाता हमारा। तो यही गीता हमें सिखाना चाहती है कि वीत राग भय क्रोधा, कि ये जो राग जो अलापता है ना, ये सुख और दुख, तो इस राग में रंग मत जा तुम, यू हैव टू बिकम अनअटैच्ड। वीत राग। तो हमारे जीवन में भी 3 प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक दुख हैं, आदि दैविक दुख हैं, आदि आत्मिक दुख हैं, और 4 कष्ट भी हैं, है ना, 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान बोले सबके साथ है। तो कैसे रहना है आपको इस संसार में ना, जैसे कमल रहता है पानी में, तो कमल रहता तो कीचड़ में है, मगर उसके बाद भी वो कीचड़ उस कमल को कभी गंदा नहीं कर पाया। तो ऐसे ही जो भक्त है, बेशक वो भौतिक संसार में रह रहा है, भौतिक संसार के कीचड़ में रह रहा है, मगर कभी एक भौतिक संसार का कीचड़ एक भक्त को गंदा मैला नहीं कर सकता है। भक्त ऐसे रहता है कमल के समान। कैसे रह पाता है? वीत राग भया क्रोध। उसको कीचड़ से डर नहीं है, नहीं उसको कीचड़ पे गुस्सा आता है। तो भक्त जब मंदिर में रहते हैं तब भी खुश रहते हैं, भौतिक संसार में बाहर जाते हैं, कर्म करने जाते हैं, वहां भी खुश रहते हैं। ये नहीं कि केवल यहां पे खुश होते हैं और वहां पे गुस्सा निकालते हैं। वो जानते हैं कि भौतिक संसार बना ही ऐसे, इसकी सृष्टि ऐसी है कि यहां कूड़ा कचरा ही है, दुखालयम अशाश्वतम है। तो इस पे क्रोध करने से क्या हो जाएगा? तो भक्त जानता है मेरी डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है अभी, है ना, मैंने तो टिकट कटा ली है, आप लोगों ने कटाई क्या ना? हमने तो कटा ली गोलोक की टिकट, हम वही जाने वाले हैं। थोड़ा समय काटना है तो हंसी से खुशी काट लो। तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आई, आप कुछ कर सकते हैं क्या उसके लिए, है ना? अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो खुश रहिए ना, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो वीत राग भय क्रोधा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिलने वाला है। अब देखिए टाइमिंग देखिए उसकी, कल राज्य अभिषेक है, आज न्यूज आ गई यहां पर। अब खबर ऐसी है, मतलब कोई साधारण व्यक्ति होता ना, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता उसका, खत्म हो जाता वो वहीं पे कि ये क्या हुआ ना, इतना सुंदर मौका था ना, सारी दुनिया ना मुझे देखने वाली थी उस राज सिंहासन पे, सुंदर मुकुट मुझे पहनाया जाता ना, खूब तालियां बजती, खूब जयमाला मुझे पहनाई जाती, वरमाला मुझे पहनाई जाती ना, खूब जय जयकार होती मेरी। मगर ये क्या हुआ, एक दिन पहले सब बर्बाद हो गया। तो अयोध्या से उनकी अटैचमेंट थी, मगर अयोध्या के साम्राज्य से उनकी अटैचमेंट नहीं थी। तो अयोध्या से बहुत प्रेम करते थे वो, जन्मभूमि है तो वहीं पे उनका दिल बसता था, मगर कभी भी उस राज्य से वो आकृष्ट नहीं हुए, मोहित नहीं हुए। इसलिए
मानस में श्री रामचंद्र जी का मंगल आचरण गाया गया है, तो बहुत सुंदर मंगल आचरण है वो। बोलना चाहेंगे मेरे पीछे? प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुजाशी रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा सा मंजुल मंगला प्रदा। प्रसन्नताम या नागत अभिषेकता, कि जब राज्याभिषेक होने वाला है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए श्री रामचंद्र जी। तथा ना ममले वनवास दुखता, और जब ये वनवास का दुख आया तो वो दुखी नहीं हुए। दुख तो आया मगर वो दुखी नहीं हुए। तो जीवन में दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, मगर आप उसमें पीड़ा सहन कर रहे हैं, आप उसमें विचलित हो रहे हैं, ये आपके हाथ में है। जो आपके पास आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन में दुख भी आया, सुख भी आया, तो दुख में बहुत ज्यादा फैले नहीं, दुख में बहुत ज्यादा फिसले नहीं, सुख में बहुत ज्यादा फैले नहीं। तो तथा न ममले वनवास दुखता, तो वनवास में जाना है, 14 वर्ष का वनवास। इन सारे अयोध्या वासियों को छोड़ना है, अयोध्या का साम्राज्य छोड़ना है, अपने माता पिता को तक को छोड़ना है, मगर कोई दुख नहीं है। और कितना दुख नहीं है? प्रसन्नता, बड़े खुश हैं उस समय भी। इवन गोस्वामी जी बताते हैं कितने खुश थे भगवान श्री रामचंद्र जी कि उनकी नाक तक नहीं चढ़ी ऊपर, इतने खुश थे। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कम से कम बोल नहीं सकते तो नाक तो चढ़ा ही देते हैं, मगर रामचंद्र जी की वो नाक तक भी नहीं चढ़ी उस खबर को सुनने के बाद कि उनको वनवास पे जाना पड़ रहा है। तो बोलते हैं कि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी ना, जो इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, वो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी की मैं जय जयकार करता हूं, उनका मंगल आचरण में गाता हूं। तो ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ सहन किया। तो जो व्यक्ति सहन करता है पूरा जगत उसकी जय जयकार करता है ना। जो चीची पुपू करने लगता है थोड़ी सी चीजों में, बस हमेशा ना BCC ब्लेमिंग ना, और क्या होता है कंप्लेनिंग, है ना। तो दूसरे को बस ब्लेम करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, बस उसी मोड में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति सब दूर रहते हैं, बोले नमस्ते, मिलेंगे फिर अगले जन्म में, अब इस बार तो हम बात नहीं करना चाहते आपसे। मगर जो सहन करता है परिस्थितियों को, लोगों को, आचरण को, व्यवहार को ना, तो ऐसे व्यक्ति की जय जयकार होती है, सारा जगत में महिमा मंडित हो जाता है। तो आज भी रामचंद्र जी की गाथा गाते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने सहन किया। अब सोचिए उनको कोई आवश्यकता नहीं सबको सहन करने की, और रामचंद्र हैं ना, वो भगवान है, राजा तो छोड़िए, है ना, वो तो ब्रह्मांड अधिपति हैं, वो 14 भुवनों के स्वामी हैं। उनको क्या आवश्यकता पड़ी है इस इनजस्टिस को सहन करने की? इनजस्टिस ही तो है, और क्या है। अगर सारा अन्याय सहन कर रहे हैं, मगर कैसे? हंसते हंसते, हमें सिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूं तो मेरे भक्त भी ऐसे होने चाहिए। दे शुड बी टॉलरेंट। तो क्या किए? बस 4 शब्द कहे श्री रामचंद्र जी ने उसमें। हिंदी में 4 है, इंग्लिश में 3 है। बोलते बस इतना ही, इज दैट ऑल? बस इतना ही मांगना था मैं आपको मेरे से? मुझे तो लगा पता नहीं क्या मांग लेंगे आप मेरे से, है ना। बस यही मांगना था। 14 साल तो ऐसे बीत जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। सो दैट वाज हिज एटीट्यूड। तो कथा तथा न ममले वनवास दुखता प्रसन्न एशाम गता अभिषेकता ना। वो अभिषेक होने वाला, राज्य अभिषेक होने वाला है, तब प्रसन्न नहीं हो रहे, और यहाँ जंगल में जाना पड़ा है, वन में जाना पड़ा है 14 वर्ष के लिए, तब वो दुखी नहीं हो रहे। तो भगवान बता रहे हैं गीता में, ये होता है स्थित प्रज्ञ, द वन हु हैज स्टेबल इंटेलिजेंस। स्थित प्रज्ञ से कथा का भाषा, कैसी भाषा होती है, कैसी शैली होती है? रामचंद्र जी जैसी होती है स्थित प्रज्ञ की। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा, कि जो राग से दूर है, जो अटैचमेंट से दूर है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भय नहीं लगता, कभी उसको डर नहीं लगता।
मगर हम तो फंसे रहते हैं ना, मिल गया तो खोने का डर, नहीं तो एंगर। ऐसे गुस्से में आ जाते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो एक व्यक्ति था, वो हर रोज शराब पीता था, पत्नी बड़ी परेशान, क्या करें इसका। तो एक दिन अखबार पढ़ रहा है, तो अखबार में न्यूज आई, मतलब फ्रंट न्यूज आई है कि दिल्ली की न्यूज है वो, कि शराब पीने से सिर्फ दिल्ली में ही 8 लोगों की मौत होगी लीवर खराब होने से। और अभी शराबी व्यक्ति पत्नी को पढ़ के सुना रहा है। बोले तुम्हें पता है क्या खबर आई है? बोले बताइए जी क्या है? बोले शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई दिल्ली में, लीवर खराब हो गया उनका। तो पत्नी बोली ये मेरे को क्यों सुना रही है? बोले आज से बंद। पत्नी बड़ी खुश हुई, बंद? शराब बंद कर दोगे? बोले शराब नहीं, आज से अखबार बंद है। अटैचमेंट। बोले यही नेगेटिविटी है सारी, इस अखबार में नेगेटिविटी है। कुछ हुआ है क्या मेरे को तुम्हारे सामने? हुआ क्या हुआ, क्या बिगड़ा बताओ? तो ये अटैचमेंट से ऐसे हालत हो जाती है ना कि सही और गलत में भेद करने की प्रवृत्ति सब खत्म हो जाती है, और जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, नेगेटिव में चला जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो ये सब अटैचमेंट के कारण ही होता है। तो बार बार राग उत्पन्न होता है, राग से डर लगता है, राग से क्रोध आता है, और वो व्यक्ति फिर कभी वो स्थिर भी नहीं हो पाता है, स्थित नहीं हो पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। अब एक अमीर व्यक्ति था, वो ऐसा आलीशान घर बनाया उसने, खुद अपने हाथों से वो घर बनवाया, जी जान लगा के, सालों साल लगा दिए, मतलब बाहर से दुनिया आती थी उसको देखने के लिए, ऐसा आलीशान घर। क्या तो मार्बल्स लगाए, क्या वो टाइल्स लगाए उसने, क्या वो अंदर का डेकोर था उसमें, ओ हो, अलग ही जन्नत थी वो। मतलब लोग आते थे वहां पे, बोले ऐसा घर कभी बना नहीं सकते। लोग आगे उसको बोलते थे, बोले भाई साहब आप बताओ कितना पैसा चाहिए इस घर के लिए, हम देंगे। अब ये तो देने को तैयार नहीं, बोले मन से बनाया, दिल से बनाया, बेचने के लिए थोड़ी है, रहने के लिए बनाया घर ना। हम व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार करना हो बाहर से पैसा कमा लूंगा, घर के साथ व्यापार नहीं करूंगा। तो बड़े बड़े लोग आते थे, सब बोलते थे अरे भैया दे दो घर, ये चाहिए हमें ना, इतना सुंदर घर बनाया, हम कैसे बनाएंगे, जो पैसा मांगो हम दे दें। नहीं देता था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए उसको विदेश जाना पड़ा, बिजनेसमैन था, तो फॉरेन गया, और वापिस जब आया तो घर जब आ रहा था तो बाहर देखा घर के बाहर भीड़ लगी पड़ी हो, तो घबरा गया। तो भीड़ को चीरते चीरते वहां सामने पहुंचा, वहां देखा वो आग की लपटें हैं, वो घर जल गया, आग लगी हुई यहाँ पे, और आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसकी तो हालत खराब, हाय 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 हाय, लुट गया मेरा घर, लुट गया, बर्बाद हो गया, जल गया, सब कुछ जल गया, जोर जोर से चिल्लाया। तो इतने में उसका बेटा आता है दौड़ते हुए, बोले पापा आप रो क्यों रहे? बोले पागल है तू, रो ना तो और क्या करूं, सामने घर जल रहा है, तुम ये कर क्या रहे हो यहाँ पे? बोले पापा आपको पता नहीं है। बोले क्या पता नहीं है, कुछ मतलब पता लगना बाकी है क्या? पूरा जल चुका, मेरा राख हो चुका घर, अभी क्या पता नहीं है? बोले पापा क्या बताऊं, आप जब चले गए थे आपके पीछे से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। बोले पिताजी तो चले गए, तुम लोग बेच दो इस घर को। तो एक व्यक्ति आया, बोले जो पैसा मांगो वो दूंगा। तो मैंने बोला नहीं, बोले है कितने का? मैंने रकम बोल दी कुछ। बोले इसका दुगना दे देंगे हम, घर दे दो। मैंने बोला नहीं देना हमें, निकलो यहाँ से। एक व्यक्ति आया, पापा वो बोलते 5 गुना पैसा दूंगा। बोले पापा उसके बाद रहा नहीं गया, मैंने बेच दिया घर। और अभी वो भाईजान जो रो रहे थे, बोले अच्छा बेच दिया, हमारा घर नहीं है? बोले जल, तू जल घर, तू जल, जितना जलना है तू जल दे दूंगा। वहां पे खुश हो गया, मैंने अपना नहीं है, किसी और का, जलने दे भैया जलने दे। सारी दुनिया देख रही थी तो वो भी देख रहे हैं, बोले जा ऐसे होता है स्वाहा, रावण ऐसे ही जलता है, जलने दे इसको, अपना कोई लेना तो नहीं, दूसरे का घर है, जलने दे। अब इतने में दूसरा बेटा दौड़ के आता है, आके बोलते बोले पापा ये क्या कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आपका घर जल रहा है और तू हंस रहे हो। पापा बोलते अपना नहीं है बेटा, दूसरे का है, जलने दे। बोले पापा अपना ही घर है, क्या बात बकवास कर रहा है तू, अपना घर है? अरे बेच दिया। पापा घर तो बेच दिया, अभी सौदे में बस वो 10% पैसा ही आया अभी,
अब ये राख का कोई अभी 90% पैसा नहीं देने वाला आपको, अपना ही है। और फिर रोने लग गया वो, उसको समझ नहीं आ रहा हंसू या रो, तो जोर जोर से आंसू भाई जा रहा है, अपना अपना घर, और जोर जोर से दहाड़ रहा है, वो दहाड़ रहा है जोर। अब इतने में तीसरा बेटा आया, बोले पापा आप रो क्यों रहे? बोले बेटा 90% तो राग हो गया, पैसा जल गया, कोई पैसा ही राग का पैसा कोई देगा क्या? 10% का क्या अचार डालूं मैं? जल गया, सब लूट गया। बोले पापा आप चिंता मत करो, जिसको घर बेचा था उसको मैंने अभी फोन लगाया, वो बोलता है अरे घर एक बार बेच दिया तो बेच दिया, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। बोले अभी पापा पैसा ला रहा हूं, जो 90% वो पैसा ला रहा है। अब फिर दोबारा से जल गया, रे दूसरे का है, जल गया। तभी तराग भया क्रोध, अटैचमेंट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अटैचमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। ये जड़ है, जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसका मूल आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमारी आसक्तियां ही हैं। तो यही आसक्तियां रुलाती हैं, यही आसक्तियां हंसा देती हैं, और फिर कितना जोर के हमें पटकती हैं नीचे कि हम सहन नहीं कर पाते। तो देखिए इन सारे अभी जो हमने ये दृष्टांत सुना, इसमें बदला क्या? ना तो वो घर बदला, ना घर का मटेरियल बदला, ना तो वो आग बदली, ना बेचने वाला बदला, ना लेने वाला बदला। बदला तो क्या? सिर्फ भावनाएं बदली। कभी वो भावनाएं थी कि मेरा घर है, कभी वो भावनाएं थी किसी और का है, कभी वो भावनाएं थी नहीं मेरा है, मैंने बनाया है, कभी वो अरे जलने दो यार किसी और का है। तो केवल भावना ही बदल रही थी, वो घर भी वैसे ही जली जा रहा था, वो आग भी उतनी प्रज्वलित थी। तो सारा जो खेल है वो मन का है, जो भी अटैचमेंट है वो कहां पे है? वो मन में है। तो एक बार महाराज जनक जो मिथिला नरेश है, वो अपने गुरुजी याज्ञवल्क्य के पास के बैठे थे, उनके चरणों में पूछते थे गुरुजी बताइए क्या आज्ञा आपकी, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं। और इतने में एक सैनिक आता है जनक महाराज का, और आके बोलते जनक महाराज आप यहां पे बैठे हैं, वहां मिथिला में एक बहुत दुर्घटना घट चुकी है। जनक महाराज पूछते क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, बाद में बात कर सकते हैं ना। बोले नहीं इमरजेंसी है, अभी बात करनी है। अच्छा बोलो क्या हुआ। बोले जनक महाराज वहां पे मिथिला में आपका जो बड़ा सुंदर महल था वो जल चुका है। तो जनक महाराज बोलता रहे तुम्हें पता नहीं है मैं कहां पे बैठा हूं, मैं अपने गुरु जी के चरणों में बैठा हूं जो संसार में सबसे ठंडी जगह है। अब दुनिया चाहे जलती रहे मरती रहे, मुझे कुछ लेना था नहीं उसमें। निताई पद का माला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुड़ाए, जे छाया जगत जुड़ाए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला ना, ये जो भगवान के चरण या भक्तों के चरण कमल हैं वो हजारों हजारों चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता देते हैं। बोले पूरा मेरा स्वाहा भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी पूरी मिथिला भी जल जाए, मैं गुरु जी के चरणों में आश्रित हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय। तो ये है स्थित प्रज्ञ का भाषा। कैसे बोलता है स्थित प्रज्ञ? ऐसे बोलता है स्थित प्रज्ञ कि दुनिया लुट जाए, दूसरे की दुनिया नहीं मेरी दुनिया में लुट जाए, उसके बाद में मुझे परेशानी नहीं है, आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं प्रभु, आपके चरणों का आश्रय छोड़ूंगा नहीं। तो सब लुट गया तो कोई डर नहीं है। तो ये स्थित प्रज्ञ की वाणी है, ये स्थित प्रज्ञ की शैली है। पांडवगण चल रहे थे और माता कुंती भी साथ चल रही थी उनके। अब माता कुंती को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर महाराज सबसे छोटे जो सहदेव है ना उनको भेजते हैं, सहदेव तुम जाओ मैया के लिए पानी ले आओ। और सहदेव जाते हैं, वहां पे पास में एक जलाशय है, वहां पे पानी भरने लगते हैं एक लोटे में। तो वहां पे बगुला है, बगुला बोलता अरे कौन हो तुम? बोले मैं सहदेव। हाँ पता है मुझे, पांडव हो तुम, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है तुम्हें। तो
मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जाके तुम्हें पानी भरने दूंगा जलाशय से, और नहीं दोगे तो बेहोश कर दूंगा, बेहोश हो जाओगे तुम। तो उसको लगा रहे कहाँ इसे पशु पक्षियों से बातें करूंगा, मेरी माँ प्यासी है वहां पे, पानी भर लो, बाद में देखूंगा इसको। तो जैसे ही पानी भरने लगा बेहोश हो गए सहदेव। अब जब सहदेव लौटे नहीं तो युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान, तो नकुल को भेजा। तो नकुल को वहां गए तो नकुल के साथ भी वही हुआ घटा, बोले प्रश्नों का उत्तर दे दो नहीं तो बेहोश हो जाओगे। नकुल बोलता रहे मेरी माँ प्यासी है, मुझे जाना है, तो इससे बाद में बात करूंगा मैं। तो पानी भरने लगते हैं, वो भी बेहोश हो जाते हैं। अब भीम, यहाँ पे सहदेव लौटे नहीं है, नकुल को भेजा गया, नकुल लौटे नहीं है तो भीम को भेजा गया, भीम भी नहीं लौटे, वो भी बेहोश हो गए, अर्जुन को भेजा गया, अर्जुन भी नहीं लौटे, तो बोले मैया को पानी तो पिलाना है ना, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो खुद युधिष्ठिर महाराज वहाँ जाते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज तो धर्मपरायण है, अब वो बड़ा छोटा को ज़्यादा देखते नहीं है, है ना। यही धर्मपरायण व्यक्ति का है कि उसकी शैली है ना, उसकी विजन है ये, पंडिता समदर्शिना, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबको समदृष्टि से देखते हैं। तो अब जब वहां पहुंचे तो बगुला बोलता है करे बताओ ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो सबसे पहले, नहीं तो तुम्हारा भी हाल मेरे तुम्हारे भाइयों जैसा हो जाएगा। अच्छा बताइए ना क्या प्रश्न है। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, वो बगुला पूछता है युधिष्ठिर महाराज से। तब एक प्रश्न उसमें से वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं पश्यन अपि न पश्यति। तो बगुला बोलते क्या संस्कृत बोल रहे हो, तो समझाओ ना, हिंदी में समझाओ क्या बोलना चाहते हो। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि लोग देख भी रहे हैं फिर भी उनको दिखता नहीं है, कि वो देख रहे हैं कि जितने आसपास के उनके परिजन हैं सब शरीर त्याग रहे हैं, जितने उनके जिनको भी वो प्रेम करते हैं सबको मरना पड़ रहा है, मगर इन लोगों को लगता है कि हमेशा जीवित रहेंगे। ये अभी शरीर को वो सजाने संवारने में लगे हुए हैं, ये भूल चुके हैं कि ये शरीर नहीं आत्मा है, उनको आत्मा का भोजन देना है, आत्मा को खुश करना है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है पश्यन अपि न पश्यति। सब कुछ देखने के बाद भी वो अनदेखा कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद भी वो अनजाना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो जब ये उत्तर सुना तो बगुला बड़ा खुश, बोले धर्मपरायण है आप, शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हैं, सार जानते हैं आप शास्त्रों का। तो वो और बड़े सारे प्रश्न किए, उसके उत्तर मिले जब, तब बगुला बड़ा खुश है, बोले ठीक है। अब वो चारों जो भाई थे मर चुके थे तब तक, बोले तुम्हारे एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूं, बताओ किसको करूं मैं। तो वो जो युधिष्ठिर महाराज थे उस समय बोलते अच्छा ऐसे करो, तुम ये जो नकुल है ना इसको जीवित कर दो। बोले नकुल? अरे युधिष्ठिर महाराज ये जो भीम है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, तुम इसको जीवित नहीं कराना चाहते ना? ये सामने वाले शत्रु को ऐसे उठा के पटक देता है, तुम इसको जीवित नहीं कराना चाहते? और ये जो गांडीवधारी अर्जुन है, जो इंद्र के सिंहासन पे आके बैठे थे, ये जो महाबाहु अर्जुन है, इनको तो आप जीवित नहीं कराना चाहते, ये नकुल ही क्यों बोल रहे? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते कि देखो एक्चुअली में जो हमारे पिता है, हमारे धर्मपरायण पिता पांडु, उनकी 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी थी कुंती, एक पत्नी कुंती और दूसरी है माद्री। तो कुंती से हम तीनों उत्पन्न हुए, मैं, भीम और अर्जुन, और माद्री से सहदेव और नकुल। अब देखिए आज इस समय कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र जीवित हैं, मैं जीवित हूं ना। तो धर्म यह बोलता है कि जो माद्री है उनके भी ज्येष्ठ पुत्र जो नकुल है उनको जीवित होना चाहिए, इसलिए नकुल को आप जीवित कर दीजिए, यह धर्म बोलता है। टोटली अनअटैच्ड, बोले ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सगे भाई हैं, हमारा खून बहता है ना, हम खून वी आर हैविंग ब्लड रिलेशनशिप्स ना, कोई आसक्ति नहीं। वो धर्म जो बोलता है वो सर्वोपरि है। तो इवन ब्लड रिलेशनशिप्स में भी धर्म को ऊपर बिठा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ये है वीतराग भया क्रोधा,
ना स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसे बोलता है, क्या कार्य करता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति? जो कार्य युधिष्ठिर महाराज करते हैं वो है स्थित प्रज्ञ। तो भीम और अर्जुन दोनों से वो प्रेम करते हैं युधिष्ठिर महाराज, ऐसा नहीं है। मगर अगर मेरा प्रेम धर्म से ऊपर हो गया है ना, तो ये धर्म की पराजय हो जाएगी। तो हाँ, मेरी अटैचमेंट है उनसे, मगर मेरी ज्यादा अटैचमेंट धर्म से है। तो धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म स्वनिश्चिता पुंसान विश्वक्सेन कथा सुया, कि असली धर्म का पालन करना ये एक जीवात्मा का धर्म है। तो तब जाके वो बगुला बोलता है, बोले वाह युधिष्ठिर महाराज, आज से आपका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। कि कैसे धर्म का पालन करना है कोई आपसे सीखे, किस प्रकार ना अपने परिवार से ऊपर उठना है, अपने परिवार की आसक्तियों से ऊपर उठना है, और कैसे जन कल्याण के लिए सोचना है, दूसरों के लिए सोचना है। आज सुबह हम श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर परपट पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में, जिसमें दधीची मुनि बोल रहे हैं, बोलते हैं कि अरे ये जो शरीर है ये गीदड़ और कुत्तों के लिए ही बना है, मर जाए खत्म हो जाएगा तो गीदड़ और कुत्ते इसके ऊपर फीस्ट मनाएंगे अपनी। तो उससे अच्छा है कि मरने से पहले इस शरीर को परोपकार के लिए उपयोग कर लें, दूसरों के लिए जी लें। अपने लिए तो पता नहीं कितने जीवन जिए हम इस शरीर के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए ना, अपने बाल बच्चों के लिए, अगर एक जीवन दे दें दूसरों के लिए, तो ये धर्म है। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो कुछ छूट जाता है तो हमें लगता है डर ना, हमें डर लगने लग जाता है। किसी ने बुरा बोल दिया तो डर लगता है कि क्या होगा हमारे साथ, कुछ गलत हो जाएगा, डर लगता है हमें, घबरा जाते हैं हम लोग। हाथ से कुछ फिसल जाएगा ना, सोचते हैं कि अरे बर्बाद हो गया मैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आई थी हाथ से निकल गई, बर्बाद हो गया मैं। तो ये वही लोग हैं जो गीता की शरण नहीं लेते हैं। जिसने गीता पकड़ी है वो तो वीत राग भय क्रोधा, वो तो राग से ऊपर हो जाएगा, तो अब वो भय और क्रोध से ऊपर हो जाएगा। ना तो उसे डर लगेगा ना उसे गुस्सा आएगा, हर स्थिति में वो भगवान की स्मृति बना के रखेगा, हर स्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देख पाएगा वो। आजकल के रिश्ते तो अलग हैं, है ना। एक व्यक्ति था, अब बीवी बहुत बीमार हो गई उसकी, तो बहुत परेशान है, क्या करूं क्या करूं, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाता है। और बहुत ज़्यादा ही हालत बिगड़ गई थी रास्ते में, वहाँ डॉक्टर जाता है, चेकअप करता है, बिल्कुल तब तक वो ठंडी हो चुकी थी, वो ना शरीर उसका ठंडा हो चुका था। अब डॉक्टर बड़ा परेशान कि अरे ये पति अकेला आया है, मैं कैसे बताऊं कि अब इसकी पत्नी नहीं रही। तो दिल पे पत्थर रख के वो डॉक्टर बोलता है, भाई साहब बड़े दुख की बात है, अब जो विधाता का विधान है कि अब आपकी पत्नी अब नहीं रही, वो चल बसी। तो पति को विश्वास नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को घूरता जा रहा है, पत्नी को घूरता जा रहा है, और थोड़ी देर में पत्नी हिलने लगी। बोले डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। तो पति ने बोलता तू चुप कर, तू बड़ी है डॉक्टर बड़ा है, चुप। तो वीत राग भय क्रोध, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। इस प्रकार भगवान हमें अपने शरीर से ऊपर उठाना चाहते हैं, आत्मा के स्तर पे लाना चाहते हैं कि शरीर तो केवल दुख देने के लिए बना है ना। सो दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ डिजीजेस, दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ मिजरी, और मिजरी इज डेमोक्रेटिक इन द एंटायर वर्ल्ड ना। तो ये जो मिजरी है, ये दुख है, ये तो रहना ही रहना है। मगर भक्त तो वही है कि जो दुख और सुख की डुअलिटी से जो ऊपर उठ गया, और हर स्थिति में चाहे सुख हो दुख हो, भगवान के चरणों को जिसने नहीं छोड़ा, वही है स्थित प्रज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।